तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको अपनी टीम दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा नाम साजिद सुपर 11 यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो बीडी लीड को मैंने कैप्टन दिया था और वाइस कैप्टन देख सकते हो एच अली को दिया था, ठीक है। तो भाई बिल्कुल मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल परफेक्ट दिया था, ठीक है। मतलब अच्छा खासा आदमी प्रॉफिट कर सकता था इस कैप्टन वाइस कैप्टन से। बस आप लोगों को प्लेयर चेंजिंग करना होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ। आपको एक टीम और दिखाता जो कि स्मॉल लीग टीम है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है तो इसको लिया था एच रॉब को वाइस कैप्टन, और कैप्टन जो है तो एम रिजवान लिया था। ये भी अच्छा खासा चले हैं स्मॉल लीग के लिए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को मैं टीम देता हूं और आप लोगों को कहता हूं कि हमेशा आप लोग प्लेयर को चेंजिंग कर लिया करो, ठीक। अब आपको दिखाता हूं कि एक भाई ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। देख सकते हो इस भाई ने यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोग कल का मैच है, यहाँ पे देख सकते हो पाकिस्तान विस न्यूजीलैंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा इस भाई ने 4 लाख रुपए प्रॉफिट किया है। आखिर ऐसे क्यों किया? देखो सिर्फ 3 टीम में, मतलब भाई सिर्फ 3 टीम बनाया बंदा। बस मेरी लॉजिक को इस्तेमाल करते हो, जैसे मैं इसको बताता हूँ, मतलब हर वीडियो में जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे ही अगर आप लोग ट्राई करते हो 2 4 5 10 मैच में, तो आप लोग 100% प्रॉफिट करोगे। सोचो आप लोग एक ही जो है तो वीडियो देख के हम करोड़पति बन जाते। भाई मेरे भाई ऐसा नहीं है। आप लोग खुद देखो भाई, इन भाई कांग्रेचुलेसन भाई, इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट करके हमारा नाम जो है तो ऊंचा कर रहे हैं और अच्छा खासा खुद भी हमारे साथ मेहनत करके अच्छा खासा मुकाम हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया और इनके अकाउंट में इस समय पे आए हुए हैं 4 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इनके अकाउंट में 4 लाख रुपए आ चुके हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। बस आप हमारे साथ जुड़ के, मतलब आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी भाई। देखो बगैर मेहनत के कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। तो आपको ने प्रूफ दे दिया। अब आप बात करते हैं आज की टीम के बारे में। भाई देखो आज का टीम क्या है कि आप लोगों को देखो हमेशा जो भी मैं टीम देता हूं, बस आप लोगों को लॉजिक भी बताता हूं कि आप लोग खुद भी अपने से टीम को भाई बना सको और कॉम्बिनेशन कर सको। लेकिन आप लोग कुछ लोग हैं कि जो परसेंटेज के पीछे चले जाते हैं, या किसी जो है तो बड़े बड़े टीम जो है तो बड़े बड़े यूट्यूबर के पीछे चले जाते हैं। मेरे भाई अगर आप लोग किसी बड़े जो है यूट्यूबर के पीछे जाओगे तो आप लोग को भाई सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि देखो कंपटीशन उनके पास ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास देखो कंपटीशन कम है, तो आप हमारे टीम से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। ये बात आप लोग खुद जानते हो, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो इतना ज़्यादा हमारी टीम लोग देखते भी नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो भाई ये जल्दी बहुत अच्छा मौका है, तो आप लोग यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं जो आज का टीम होने वाला है। भाई यहाँ पर जो है तो ये है वर्ल्ड कप का भाई चौथा मैच, ठीक है। वर्ल्ड सीरीज का भाई यहाँ पे चौथा मैच है, जो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका vs श्रीलंका, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो देख सकते हो कि सबसे पहले हम पिच की बात करेंगे। देखो यहाँ पिच बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पिच बैलेंस है और यहाँ पे जो है तो फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे जो है एवरेज स्कोर की अगर बात करें भाई, तो एवरेज स्कोर भाई यहाँ पे जो है देख सकते हो कि 207, ठीक है। अब 207 यहाँ पे एवरेज स्कोर है। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे जो है तो बैलेंस है और यहाँ पे बॉलिंग को सपोर्ट ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। और अगर बात करें भाई वेन्यू की, तो भाई वेन्यू भाई आर्म जेटली स्टेडियम दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सारा कुछ आपने जान लिया। अब बात करते हैं किस तरीके से प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा जो कि बिल्कुल परफेक्ट बैठे, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो है तो प्लेयर लेते समय ही लोग गलती कर देते हैं और उसके बाद टीम भाई जो है बिल्कुल फ्लॉप चली जाती है, सभी की सभी टीम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विकेट कीपर में सबसे पहले हम एच कैल्सिन और क्यूडी कॉक और केमेंडसी। अगर यहाँ पे बात करें तो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, भाई श्रीलंका थोड़ा सा वीक टीम है, लेकिन आप लोग ये चीज़ जरूर दिमाग में रखना कि भाई ये वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। कोई ये जो है तो इंडिया और पाकिस्तान मतलब छोटा मोटा मैच नहीं, वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप में अगर आया है जो है तो कोई भी टीम, तो जाहिर सी बात है भाई वो कुछ ना कुछ अपने पास रख के आया, ठीक है। तो आप लोग की ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। भले ही वो हार जाए लास्ट में, वो न विन कर पाए, लेकिन टक्कर जरूर देगा, ये बात ध्यान रखना। मैंने क्योंकि सिर्फ 3 ही मैच देख के इतना एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई। यहाँ पे एच कैल्सिन, क्यूडी कॉक और केमेंडिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पिच पहले देखिए, अगर मान लीजिए पिच बैटिंग को सपोर्ट करती है या बॉलिंग को सपोर्ट करती है, ऐसा लग रहा है अभी का हिसाब देखते हुए कि भाई पिच बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। बाकी टॉस के बाद कंफर्म भाई पिच रिपोर्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक टीम जो है तो बैटिंग के हिसाब से दूंगा, एक बैलेंस एक जो है तो बॉलिंग, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ बैटिंग के हिसाब से सबसे पहले हम टीम बनाएंगे। एच कैल्सिन हो गए, क्यूडी कॉक हो गए हैं, उसके बाद केमेंडिस हो गए, ठीक है। अब भाई यहाँ पे एच कैल्सिन और क्यूडी कॉक में किसको बंदा को लेना चाहिए? भाई फिलहाल मैं क्यूडी कॉक को पहले लूंगा। अगर ये टॉप उतरते हैं तो, अगर टॉप उतरते हैं एच कैल्सिन, तो फिर क्यूडी कॉक को यहाँ पे जो है तो होल्ड करके एच कैल्सिन को लूंगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद भाई यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से केमेंडिस को हम कंफर्म लेके चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बैट्समैन की, ठीक है।
अब अगर बैट्समैन की बात करें भाई तो यहाँ पे देखो रविंदर है, रविंदर, उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो टी भौमा, ठीक है, साउथ अफ्रीका की तरफ से। उसके बाद अगर बात करें पी निसाका की तो भाई श्रीलंका की तरफ से, तो भाई यहाँ पे देखो पी निसाका को हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है तो रविंदर हैं और जो है तो टी बॉमा, तो भाई यहाँ पे देखो रविंदर को हम लेंगे। रविंदर को थोड़ा हम अगर देखा जाए कि आखिर कौन सा बैट्समैन है, तो भाई यहाँ पे जो है देख सकते हो राइट हैंड बैट्समैन लीग ब्रेक है, तो भाई यहाँ पे एक अच्छा प्लेयर है ये, तो यहाँ पे लीग ब्रेक को हम ले लेते हैं। उसके बाद अगर पी निसाका की बात करें तो पी निसाका को भाई हम देखेंगे, यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन सीवियर बैट्समैन है, तो भाई यहाँ पे जो है तो पी निसाका भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं, मतलब जो है तो भाई देखो पी निसाका उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा रविंदर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो है तो दो बंदे हमने ले लिए हैं, आप लोग चाहो तो टी बॉनो को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखो यहाँ पे ले चुका क्यूडी कॉक को ले लिया, एच कैल्सिन भी हमारे पास है, तो एच कैल्सिन को अगर ड्रॉप करते हो टी बॉमो को आप ले सकते हो, अगर टी बॉमो को आप ड्रॉप कर सकते हो फिर एच कैल्सिन को ले सकते हो। भाई यहाँ पे दो बंदे से एक बंदे ले सकते हो, फिलहाल मैं एच कैल्सिन को ले लिया इसमें, बाकी दूसरी जो टीम बनाएंगे हम उसमें थोड़ा सा जो है तो चेंजिंग करेंगे, ठीक है। चेंजिंग ये करेंगे कि जो भाई फ्लॉप होने वाली टीम, भाई हमारी एक टीम बन गई, एक टीम में तो कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो नहीं पाएगा, आपको पता, सबको पता है, और आपको ये चीज़ दिमाग लगाना कि इस टीम को बनाने के बाद हमारे कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं, ये चीज़ आपके दिमाग में आता होगा। देखते होगे टीम जब आपको जब मैच हो जाता होगा तो आपको ये देखते होगे अगर यार ये प्लेयर चेंज किए होते तो कितना अच्छा होता। तो आपको टीम बनाने के बाद फिर फाइंड करना कि भाई आखिर कौन कौन से प्लेयर इसमें फ्लॉप हो सकते हैं, जो टॉप प्लेयर के होंगे, मतलब अच्छे प्लेयर होंगे, सब कुछ होगा लेकिन फिर भी फ्लॉप होंगे, तो कौन से प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान रखना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आगे आपको सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पी निसाका हो गए, उसके बाद टी बॉमो को यहाँ पे हम होल्ड में रखेंगे अभी। उसके बाद आप लोग जो है तो सी असलंका को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई यहाँ पे देखो के मेंडिस ले लिया है, उसके बाद जो है तो पी निसाका ले लिया, दो बैट्समैन ऑलरेडी हमने ले लिया है। तो भाई यहाँ पे जो है तो सी असलंका को आप लोग चाहो तो इसमें ट्राई कर सकते हो एज ए बैट्समैन, क्योंकि बैट्समैन टीम बना रहे हैं, या तो फिर आप लोग जो है तो दूसरी टीम में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें आप ट्राई कर सकते हो अगले में एक बंदे को ड्रॉप करना ही करना होगा बिल्कुल, तभी आप लोग सक्सेस टीम बना पाओगे, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे अब ऑलराउंडर पे चलते हैं, तो ऑलराउंडर भाई एम जनसेन को तो हम बिल्कुल लेके चलेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से, क्योंकि ये एक अच्छा बॉलर ऑलराउंडर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखा, इनको बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, और एम अकरम भी बहुत अच्छे प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका की तरफ से बात करें तो भाई यहाँ पे डी सिल्वा को भी लेके चलेंगे। यहाँ पे जो है तो डी वेलेजी, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो भाई ये जो है तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्लो आउटडॉक्स, ठीक है। तो इनको हम लेके चलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो होती है ये लेफ्टी हैं तो राइटी के लिए मुसीबत बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, तो हमने इनको ले लिया। अब आपको थोड़ा दिमाग ये लगाना, देखो बॉलर में क्या है कि बॉलर में थोड़ा सा जो है तो के रबाडा हो गए हैं और टी शम्सी और एल नगीदी, तो भाई यहाँ पे जो है तो बॉलर में देखो कोई खास बंदे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलराउंडर में इतने अच्छे बंदे हो गए हैं, तो भाई बॉलिंग उसी से मिल सकती है। तो भाई यहाँ पे के रबाडा को हम ले लेते हैं, और जो है यहाँ पे के रबाडा के लेने के बाद भाई यहाँ पे कोई खास बंदे नहीं, तो फिलहाल हम अभी इन्हीं के साथ जाएंगे, क्योंकि देखो हम पिच बैटिंग के डायरेक्शन से हम बना रहे हैं, तो हमारा टीम बिल्कुल सही जा रहा है। बाकी जो है तो हम जो दूसरी टीम बनाएंगे उसमें थोड़ा डिफरेंट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे जो है तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो क्यूडी कॉक यहाँ 22% लोग कैप्टन लिए हैं, और वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है देख सकते हो 12% लोग के मैंडिस को लिए हैं वाइस कैप्टन, ठीक है। और जो है 15% जो है डी विलेल्जी को लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ये चीज़ का दिमाग जरूर लगाना कि भाई देखो आपको जैसे सब जा रहे हैं वैसे आप मत जाना, नहीं सब की टीम 4-4 5-5 लाख जो है तो टीम फ्लॉप जाती है लोगों की, तो आप लोग का भी टीम ऐसी तरीके से फ्लॉप ना जाए, ठीक है। क्योंकि हमको एक रैंक में आना है, ना कि हमको 1 लाख रैंक में आना, ये चीज़ आप लोग दिमाग में जरूर रखना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मैच का डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम कैप्टन वाइस कैप्टन रखने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए अगर पिच बैटिंग को सपोर्ट करता है, तो अगर पिच बैटिंग को सपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात टॉप प्लेयर चलने के चांस हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो है तो जो मिडिल क्लास या डेथ ओवर के जो है बॉलर होंगे उनको जो है विकेट मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है।
अगर पिच बैटिंग होती है तो ये बात ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे जो है तो अगर पिच बैटिंग के हिसाब से अगर टीम बनाएंगे तो यहाँ पे जो है तो प्लेइंग 11 के बाद देखो कंफर्म पता चलेगा कि भाई कौन बंदा कितने नंबर पे आएगा, लेकिन अभी हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एच कैल्सिन हो गए, क्यूडी कॉक हो गए हैं, उसके बाद जो है तो कैम मेंडिस हो गए हैं। तो भाई यहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ से भाई क्यूडी कॉक भी एक अच्छे प्लेयर, अगर बात देखा जाए तो यहाँ पे एम जनसेन और एम अकरम, ठीक है। एम अकरम भी एक अच्छे प्लेयर, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं ये जो है तो क्या है। मतलब देखो राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक, मतलब एम अकरम भी एक अच्छा प्लेयर है। और यहाँ पे क्यूडी कॉक अगर देखा जाए तो क्यूडी कॉक भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखना कि क्यूडी कॉक और एच कैल्सिन और एम अकरम में ये बंदे में मतलब जो है तो कौन बंदा पहले टॉप उतर रहा है। जो बंदा टॉप उतरेगा पिच बैटिंग के अकॉर्डिंग, अगर पिच बैटिंग सपोर्ट करती है, पहले बैटिंग का डिसीजन लेती है जो है तो मान लीजिए साउथ अफ्रीका, तो भी आपको फिर 3 बंदों में जो टॉप उतरेगा उसी को हम कैप्टन बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अभी के हिसाब से फिलहाल मैं जो हाथ तो देखो क्यूडी कॉक को भाई यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाऊँ, क्योंकि देखो अगर क्यूडी कॉक को हम कैप्टन बना देंगे तो हमको हाई कंपटीशन मिल जाएगा, लेकिन हमको कंपटीशन भी नहीं चाहिए, हमको प्रॉफिट भी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि कंपटीशन के साथ आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद यहाँ पे जो है तो अगर बात करें एम अकरम की, तो एम अकरम भाई यहाँ पे देख सकते हो कि 19% इनका जो है तो कैप्टनसी है, ठीक है। तो इनको हम कैप्टन ले लेंगे, ठीक है। तो हमने इनको कैप्टन ले लिया। उसके बाद आप लोग चाहो तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि जो है तो आप लोग जैसे यहाँ पे जो है एम अकरम को हम कैप्टन ले लेंगे तो वाइस कैप्टन जो है तो एम जनसेन को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या तो एम जनसेन को कैप्टन लेके एम अकरम को वाइस कैप्टन कर सकते हो, ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है तो अगर ये हम बनाएंगे तो हमारी ये बैलेंस टाइप में टीम होगी तब बनेगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम जो है तो यहाँ पे वाइस कैप्टन क्यूडी कॉक को लेंगे। अगर आप लोग चाहो तो भाई सामने वाली टीम भी देखो कोई बेकार टीम तो है नहीं, तो भाई सामने वाला टीम भी तो कुछ ना कुछ करेगा, तो कैम मेंडिस को आप लोग कैप्टन बना सकते हो, इस तरीके भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हमने कैम मेंडिस को कैप्टन ले लिया, क्यूडी कॉक को वाइस कैप्टन ले लिया, दोनों तरफ से एक एक प्लेयर ले लिया, ठीक है। जो टॉप प्लेयर होंगे, ये बात ध्यान रखना, जो टॉप प्लेयर होंगे उन्हीं को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अभी हम इसको सेव कर देते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टीम की, जो कि भाई जो है तो इसको हम बैलेंस के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। बैलेंस के हिसाब से मतलब भाई मान लीजिए बॉलिंग को भी सपोर्ट मिलने लगी और बैट्समैन भी चलना स्टार्ट हो गए, तो फिर कौन से बैट्समैन चलेंगे और कौन से बॉलर चलेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्यूडी कॉक हो गए, एच कैल्सिन हो गए और कैम मेंडिस हो गए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस होगा तो फिर बैलेंस अगर टीम होती तो ये मान लो फिर पावर प्ले के अंदर जितने भी अगर जो है तो प्लेयर खेलेंगे वही लोग सक्सेस हो पाएंगे, बाकी फिर उसके बाद फिर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे काफ़ी तेजी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो क्यूडी कॉक और कैम मेंडिस हो गए, तो भाई क्यूडी कॉक और कैम मेंडिस को रखेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे एच कैल्सिन को हम ड्रॉप करके यहाँ पे जो है तो यहाँ पे टी बॉमा को रख देंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि टी बॉमा कितने नंबर पे आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप लोग ये जरूर ध्यान रखना। तो क्योंकि जो है देखो कभी कभी होता है कि बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लेयर चल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे तुरंत प्लेयर फ्लॉप होते हैं और बड़े बड़े प्लेयर चल जाते हैं। तो हमको इस तरीके से हमने गैप मार दिया, जैसे कि रविंदर को हमने ड्रॉप करके टी वर्मा को ले लिया मान लीजिए, तो यहाँ पे जो है तो क्यूडी कॉक के साथ एच कैल्सिन करते हैं और एच कैल्सिन गिर जाते हैं, मान लीजिए फ्लॉप हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्यूडी कॉक हमारे जो है तो टी बॉमा के साथ खेलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है तो खेलोगे, अगर आप लोग कॉम्बिनेशन करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं भाई यहाँ पे सामने वाली टीम से, तो यहाँ पी निशाका हो गए हैं और सी असलंका हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो कैम मेंडिस को हमने ले लिया, तो यहाँ पे देखो पी निशाका हो गए और सी असलंका। भाई यहाँ पे देखो अगर ये बात मान लीजिए अगर इसी असलंका अगर दूसरे नंबर पर उतर रहे हैं तो फिर इनको ड्रॉप करके हम पिनिसाका को ले लेंगे। अगर पिनिसाका जो है दूसरे नंबर पर उतर रहे हैं तो भाई फिर पिनिसाका को ज़्यादा ले। देखो यहाँ पे जो है तो पिनिसाका को हमने ऑलरेडी ले चुका, तो हम इसी असलंका को लेके चलेंगे, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है तो टीम जिस तरीके से हमको प्लेइंग 11 देगा, उसके बाद जो हमारे जो है पिच की कंडीशन होगी, जो टॉस हो के भाई जो डिसीजन लेगी मतलब टीम बैटिंग या बॉलिंग, तो उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम जो है तो प्लेयर को रखेंगे, ठीक है। तो हमने जो है तो ये रख लिया सी असलंका को और टी बॉमा को, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे जो है तो 2 बंदे हमने ले लिया है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर भाई यहाँ पे जो है तो देखो ऑलराउंडर में का बैलेंस में ऑलराउंडर ज़्यादा काम आते हैं, जैसे कि एम अकरम हो गया, तो भाई यहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिल जाए, क्योंकि ये भाई ओडीआई का 50 ओवर मैच है, तो इनको लगभग मिल ही जाता है इतना चांस, ठीक है। और डी सिल्वा भी ठीक ठाक है।
उसके बाद भाई जो है तो डी वेलेल्जी को भी हम लेके चलेंगे और एम जॉनसन को तो हम कंफर्म लेके ही चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बॉलर की, जो कि बॉलर में लोग अक्सर गड़बड़ा देते हैं। तो यहाँ पे के रबाडा हमारे पास कंफर्म रहेंगे। उसके बाद एम ठिस्काना भी बहुत अच्छे प्लेयर है, ठीक है, लेकिन अगर ये अवेलेबल रहते हैं तो ये बात ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे देखो राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर टी शम्सी की बात करें तो भाई यहाँ पे जो टी शम्सी यहाँ पे देखो राइट हैंड स्लो आर्म आउटडॉक्स चाइना है, चाइना मैन। उसके बाद एल नगीदी को अगर देख लेते हैं तो भाई यहाँ पे जो है तो राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म फास्ट मीडियम, तो भाई यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से एल नगीदी को हमको लेना चाहिए। उसके बाद जो है तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो एम ठिस्काना को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो श्रीलंका की तरफ से कोई खास प्लेयर नहीं है। लेकिन आप लोग जो है तो के रजिस्था को भी आप लोग चाहो तो ट्राई कर लेना। बाकी जो है तो आप लोग तभी ट्राई करना जब आप भाई यहाँ पे जो है तो ये देख लेना कि अगर मान लीजिए एम ठिस्काना नहीं आ रहे हैं तो फिर आप लोग के रजिस्था को ट्राई कर लेना। अगर के रजिस्था अगर जो है तो एम ठिस्काना आ रहा है तो एम ठिस्काना को लेना कंपलसरी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है फिलहाल मैं इसमें के रजिस्था को यहाँ पे ड्रॉप करके एम ठिस्काना के साथ जाऊँगा, क्योंकि भाई एम ठिस्काना के चांस हैं कि आ सकते हैं, ठीक है। पिछले वाले मैच में अवेलेबल नहीं थे। तो भाई यहाँ पे जो है अब हम बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो भाई लगभग लोग गलती कर देते हैं। भाई देखो हमने जो पहले टीम में बनाया है तो क्या बनाया है हमने जो है तो यहाँ पे जो है तो एम अकरम को और जो है तो यहाँ पे बनाया था, और यहाँ पे जो पहली टीम में बनाया था तो भाई यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से कैमेंडिस को और क्यूडी कॉक कुछ ऐसा ही लिया था, हाँ इसी को लिया था। उसके बाद जो है तो अभी जो हम बनाएंगे तो भाई देखो एम अकरम को हम वाइस कैप्टन बनाएंगे, और जो कैप्टन बनाएंगे तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो कैप्टन हम ऐसा बनाएंगे जो हमको ज़्यादा मतलब कि कंपटीशन भी ना हो, हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टी बॉमो होगा क्यूडी जो है तो, और यहाँ पे क्यूडी कॉक के मैंडिस, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से क्यूडी कॉक को भाई यहाँ पे जो है तो इसको हम एम अकरम को कैप्टन बना लेते हैं, और वाइस कैप्टन जो बनाएंगे तो भाई यहाँ पे जो है तो यहाँ पे हाँ डी वेलेल्जी को हम वाइस कैप्टन बनाएंगे। या तो आप लोग कैप्टन डी वेलेल्जी बना लो, वाइस कैप्टन भाई यहाँ पे जो है एम अकरम। इस तरीके से आप क्या है कि आपको भाई देखो हमारा प्लेयर भी मिल रहा है प्लस हमको कंपटीशन भी नहीं मिल रहा है। मान लीजिए देखो कंपटीशन अगर ज़्यादा है, अगर वो बंदा परफॉर्म भी करता है तो हमको उतना खास बेनिफिट नहीं होगा। अगर कंपटीशन कम है और थोड़ा भी अगर परफॉर्म करता है तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमने इनको ले लिया है। देखो ये हो गई हमारी जो है तो बैलेंस के हिसाब से टीम, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे जो है तो दूसरी टीम की, जो कि लगभग आप लोग गलती कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो कि हमने दो टीम बना दिया है, के मैंडिस क्यूडी कॉक के साथ और डी वेलेल्जी के साथ और एम अकरम, ठीक है। अब तीसरी टीम जो बनाएंगे थोड़ा सा हम बॉलिंग के हिसाब से बनाएंगे। अगर मान लीजिए निखालिस बॉलिंग को सपोर्ट करती है पिच, तो हम किस तरीके से मैच के डायरेक्शन समझ के बनाएंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो अगर मान लीजिए क्यूडी कॉक को तो हम कंफर्म लेके चलेंगे, ठीक है। अब जो है तो के मैंडिस भी हैं, के मैंडिस को भी हम होल्ड में रखते हैं। अब यहाँ पे जो है तो रविंदर हैं और पिनिसाका हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो देखो पिनिसाका को हम ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे के मैंडिस को ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है तो हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंजिंग ये किया है कि देखो अगर के मैंडिस और यहाँ पे जो है तो के मैंडिस और यहाँ पे सी असलंका उतर रहे हैं बीच में, तो सी असलंका अगर मान लीजिए आउट हो जाते हैं तो पिनिसाका तीसरे नंबर के तुरंत उनके साथ लग के हमारी ये टीम बूम कर जाएगी। तो इस तरीके से पिनिसाका भी खेलेंगे, अच्छा ठीक है। लेकिन दो ही प्लेयर यहाँ पे हम लेने वाले हैं एक टीम से, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है तो बॉलिंग के हिसाब से टीम बना रहे हैं, ठीक। क्योंकि देखो दो ही प्लेयर भाई जो है तो पावर प्ले के अंदर खेल पाएंगे। अगर ज़्यादा हम प्लेयर ले लेंगे तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर देंगे, ठीक है। और अगर बात करें भाई यहाँ पे साउथ अफ्रीका, तो क्यूडी कॉक की तरफ से हमने ले लिया एक प्लेयर। उसके बाद जो है तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका से क्यूडी कॉक ले लिया है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है चाहे रविंदर को आप ले लो, अगर रविंदर दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, अगर तीसरे नंबर पे एच कैल्सिन आ रहा है तो एच कैल्सिन को रखो, अगर तीसरे नंबर पे रविंदर आ रहा है तो रविंदर को रखो, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है अभी फिलहाल मैं एच कैल्सिन को रख लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एक जो है तो बैट्समैन की, तो बैट्समैन पिनिसाका को हम सिर्फ लेके चलेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो अब बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर की एम जॉनसन को लेंगे, एम अकरम को लेंगे और डी सिल्वा को ले लेंगे, ठीक है। और डी वेलेल्जी को ले लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बॉलर पे चले जाते हैं, तो बॉलर भाई के रबाडा हमारे पास कंफर्म रहेंगे, लेकिन एम ठिस्काना यहाँ पे हम ड्रॉप करके एम ठिस्काना को तो यहाँ पे भाई
एम ठिस्काना को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे जो है तो के रजथा को हम लेके चलेंगे, ठीक है। अगर के रजथा आते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे 2 बॉलर हमने ले लिया है। आप लोग चाहो तो टी शम्सी को तब लेना जब भाई जो है तो पिच एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंफर्म हो जाए और टॉस के बाद कंफर्म हो जाए कौन बंदा खेले कौन बंदा नहीं खेलेगा। बाकी जो है तो हमने 2 बॉलर ले लिया। एक अगर बैट्समैन अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप लोग बढ़ाना बैट्समैन तो आप लोग लॉजिक का इस्तेमाल जरूर करना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्यूडी कॉक और एच कैल्सिन को ले लिया, ठीक है। एक बंदे को यहाँ पे हमने रविंदर को ड्रॉप कर दिया, टी वर्मा को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कैम मेंडिस को हमने ले लिया है और यहाँ पे जो है तो पिनिसाका को ले लिया और यहाँ पे सी असलंका को हमने ड्रॉप कर दिया है। तो अब यहाँ पे अगर एक प्लेयर हम बढ़ाना भी चाहते हैं तो बढ़ाने का मतलब ये कि रविंदर को हम ले सकते हैं। बस हमारे पास यही एक चांस है कि रविंदर को हम बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साउथ अफ्रीका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टीम भी दिखाई दे रहा है और उसके बावजूद भाई जो है तो सामने थोड़ा सा डिफरेंट टीम है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो लगभग ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। अब देखो जो हम बनाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा जो है तो बॉलिंग के हिसाब से भी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो के रबाडा हो गए, तो भाई के रबाडा को हम जो है तो यहाँ पे वाइस कैप्टन ले लेंगे और जो कैप्टन लेंगे तो भाई यहाँ पे एम जनसेन को लेंगे, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से क्यों लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है एम जनसेन भी एक बॉलर ऑलराउंडर, यहाँ पे के रबाडा तो इन खास बॉलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उस तरीके से ले लिया। बाकी भाई जो है तो जब भी कन्फर्म टीम आ पाएगी, जब जो है तो पिच रिपोर्ट आ जाएगी, टॉस हो जाएगा और प्लेइंग 11 आ जाएगा, ठीक है। बाकी टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर कोई चेंजिंग आती, कोई अपडेट आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ आप लोग हमारे साथ मिलकर मेहनत करो ताकि हमारे मेहनत खराब ना हो, आप लोग प्रॉफिट करते जाओ, ठीक। क्योंकि देखो वीडियो देखने से कुछ होने वाला बात नहीं, लेकिन आपको फॉलो भी करना होगा, ठीक है। आपको जो चीज़ मैं बताता हूँ उसको अप्लाई करोगे तभी आप लोग को बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि नहीं अगर आप लोग बेनिफिट नहीं कर पाओगे तो मेरी इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।